हर साल हम देखते हैं भारत जैसे रोशनियों के एक महासागर में बदल जाता है। और वो दिए टिमटिमाते हैं, घरों से हंसी की आवाजें, पटाखे, मतलब वाकई कमाल का नजारा होता है। हाँ बिल्कुल, एक अलग ही रौनक होती है हर तरफ। लेकिन कभी सोचा है इस जगमगाहट के पीछे क्या है? मतलब इस उत्सव के दिल में हम मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पर शायद शायद दिवाली के जो असली मायने हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये बात तो है। अक्सर हम रस्मों में खो जाते हैं और कहानी भूल जाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। असल में ये कई कहानियों का, कई परंपराओं का संगम है ना? जो सदियों से चली आ रही हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग मनाते हैं। बिल्कुल, ये आस्था, इतिहास और दिलों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। तो आज हम इसी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें भगवान राम की अयोध्या वापसी से लेकर कृष्ण और नरकासुर की कहानी, फिर देवी लक्ष्मी का प्राकट्य, और सिर्फ हिंदू ही नहीं, भगवान महावीर का निर्वाण और सिखों के लिए बंदी छोड़ दिवस भी। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उसे समझें कि एक ही त्योहार के इतने अलग अलग और गहरे अर्थ कैसे समेटे हुए हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सारी कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं। तो चलिए दिवाली की इन परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये रोशनी ये हमें असल में सिखाती क्या है। सबसे पहले वो कहानी जो शायद हम सबने बचपन से सुनी है, जो उत्तर भारत में दिवाली का क्या कहते हैं, मुख्य आधार है, भगवान राम की कहानी। हाँ, रामायण की कथा। जाहिर है सबको पता ही है, 14 साल का वो कठिन वनवास, सीता जी का हरण और फिर लंका में राक्षस राजा रावण के साथ वो भयंकर युद्ध। जी। और फिर वो पल आता है जब राम, सीता और लक्ष्मण रावण पर विजय पाकर अयोध्या लौटते हैं। सोचिए उस नगर का माहौल, सालों की प्रतीक्षा के बाद उनके राजा वापस आ रहे थे। एक भावनात्मक पल रहा होगा। अयोध्या के लोगों ने अपने घरों को, गलियों को, मतलब हजारों लाखों दियों से ऐसे सजा दिया जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। कहते हैं वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है, जैसे पूरी नगरी नहा उठी हो रोशनी में। हाँ, और इसी से नाम पड़ा दीपावली। दीपोक्यावली यानी दीपों की पंक्ति। दीपों की पंक्ति, वाह। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री का जश्न नहीं था, जैसा अक्सर लोग समझ लेते हैं। अच्छा, तो फिर क्या था? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। अयोध्यावासियों के लिए ये धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। राम का लौटना मतलब न्याय का लौटना, सत्य का लौटना, मर्यादा का लौटना था, जो रावण के अधर्म पर विजय पाकर फिर से स्थापित हुआ। धर्म की पुनर्स्थापना, ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। मतलब वो दिए सिर्फ रोशनी नहीं थे, वो कुछ कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, हर एक दिया मानो ये कह रहा था कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, सत्य और धर्म की एक छोटी सी लौ भी उसे भेद सकती है। वो प्रकाश, वो अहंकार पर सत्य की जीत थी, भय पर आस्था की जीत थी, और सत्ता के लोभ पर प्रेम और कर्तव्य की जीत का प्रतीक था। वाह। हर दिया एक उम्मीद था, एक विश्वास कि जब बुराई अपने चरम पर हो तब भी अच्छाई लौट कर आती है। वो दिए जैसे चिल्ला रहे थे, देखो हमारे राम घर आ गए। कमाल है, एक ही कहानी और इतने गहरे मायने। अच्छा, तो अब थोड़ा दक्षिण और पश्चिम भारत की तरफ चलते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। हाँ। मैंने सुना है वहां दिवाली की कहानी कृष्ण से ज्यादा जुड़ी है। हाँ बिल्कुल, उन इलाकों में और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में दिवाली का संबंध भगवान कृष्ण और नरकासुर से है। हाँ, और वहां दिवाली एक दिन पहले शुरू हो जाती है, नरक चतुर्दशी से। इसका क्या कनेक्शन है? जी, इसका सीधा संबंध है एक अत्याचारी राजा नरकासुर से। पुराणों के अनुसार वो प्राग ज्योतिषपुर का राजा था, आज का असम जिसे मानते हैं। नरकासुर। वो बहुत अहंकारी और क्रूर था। उसने हजारों लोगों को बंदी बना रखा था, देवताओं को भी परेशान कर रखा था। यहाँ तक कि देवमाता अदिति के कुंडल भी चुरा लिए थे उसने। बाप रे, तो वो सिर्फ एक बुरा राजा नहीं बल्कि बुराई का प्रतीक था। बिल्कुल, नरकासुर सिर्फ एक बाहरी दुश्मन नहीं था, वो इंसान के अंदर के अहंकार, वासना, क्रूरता, इन सब का भी प्रतीक था। तो कथाओं के अनुसार कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ उससे युद्ध करने गए। और युद्ध बहुत भयंकर हुआ होगा। हाँ, कहते हैं दिवाली से ठीक एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, और जैसे ही वो मारा गया उसके बंदी गृह से करीब 16,000 महिलाओं को मुक्ति मिली। 16,000? हाँ, तो इसी मुक्ति के उल्लास में अगले दिन अमावस्या को लोगों ने दिए जलाकर जश्न मनाया। अच्छा,
तो नरक चतुर्दशी उस राक्षस के अंत का दिन है और दिवाली उस आजादी का, उस मुक्ति का उत्सव। लोभ, क्रोध, नरकासुर का वध याद दिलाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर नहीं होती, अपने भीतर होती है। और ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना, जितना हजारों साल पहले था। वाह! राम की घर वापसी से लेकर कृष्ण द्वारा मुक्ति। दिवाली के रंग सच में बहुत गहरे हैं। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है दिवाली का, माँ लक्ष्मी का, धन और समृद्धि की देवी। इसके पीछे क्या कहानी है? जी, इसके लिए हमें और भी पीछे जाना होगा। पौराणिक काल में समुद्र मंथन की कथा में। समुद्र मंथन? हाँ, वो देवताओं और असुर वाला, अमृत के लिए। बिल्कुल। जब देवता और असुर दोनों अमर होना चाहते थे, तो उन्होंने क्षीर सागर को मथने का फैसला किया। मंदार पर्वत को मथनी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी। हाँ, मुझे याद है। लेकिन उससे तो पहले जहर निकला था ना, हलाहल विष। सही। पहले वही निकला। इतना भयानक विष कि पूरी सृष्टि पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान शिव ने उन्होंने वो विष पी लिया और सृष्टि को बचाया। इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। तो लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई विष के बाद? हाँ, विष शांत होने के बाद मंथन जारी रहा। फिर कई दिव्य चीजें निकलीं, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, और फिर अंत में उसी क्षीर सागर से स्वयं देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। अच्छा। वो हाथ में कमल लिए थीं, उनका चेहरा करुणा और सौंदर्य से चमक रहा था। उनके आते ही चारों तरफ जैसे प्रकाश फैल गया, ऐश्वर्य, सौभाग्य सब लौट आया। तो इसीलिए दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजा का इतना महत्व है, क्योंकि वो इसी रात प्रकट हुई थी। हाँ, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के अमावस्या की रात, यानी दिवाली की रात, वही रात है जब देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। या ये भी कहते हैं कि इस रात वो पृथ्वी पर विचरण करती हैं और कृपा बरसाती हैं। इसीलिए घर साफ करते हैं, दिए जलाते हैं। जी, माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ पैसे या सोने चांदी की कामना नहीं है। तो फिर क्या है? लक्ष्मी सिर्फ भौतिक समृद्धि की देवी नहीं है, वो शुभता की, सौंदर्य की, सद्भाव की, कृपा की भी प्रतीक है। उनकी पूजा करना मतलब अपने जीवन में सिर्फ धन नहीं, बल्कि संतुलन, शांति, पॉजिटिविटी, इन सबको बुलाना है। वो जो प्रकाश हम जलाते हैं, वो अंदर और बाहर दोनों जगह समृद्धि और सद्भाव लाने का प्रतीक है। और देखिए, पहले शिव ने विष पिया, फिर लक्ष्मी आई। ये भी सिखाता है कि शुभता पाने से पहले हमें अपने जीवन की नेगेटिविटी, अपने विष का सामना करना पड़ता है, उसे संभालना पड़ता है। ये तो बहुत गहरा अर्थ है। लक्ष्मी पूजा सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि एक संतुलित, एक अच्छे जीवन के लिए है। अद्भुत। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, दिवाली सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। जैन समुदाय के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। जैन धर्म के लिए दिवाली का दिन एक तरह से शोक और स्मरण दोनों का दिन है। शोक क्यों? क्योंकि इसी दिन कार्तिक अमावस्या को 527 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण मतलब मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति? हाँ, परम शांति, कैवल्य ज्ञान की अवस्था। कहते हैं कि जैसे ही भगवान महावीर की आत्मा ने शरीर छोड़ा और वो सिद्ध अवस्था में पहुंचे, उस क्षण तीनों लोक एक दिव्य प्रकाश से भर गए। देवताओं ने भी आके इसे मनाया। तो फिर जैन समुदाय दिए क्यों जलाते हैं? उत्सव के लिए या याद करने के लिए? मुख्य रूप से स्मरण के लिए। वो दिए भगवान महावीर के निर्वाण का प्रतीक है। उनके दिए ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। जैन धर्म में प्रकाश बाहरी चीज नहीं है, वो अंदर के ज्ञान का प्रतीक है। आंतरिक ज्ञान। हाँ, उनके लिए दिवाली अज्ञान के अंधकार पर सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान की विजय का दिन है। वो दिन जब उनके सबसे बड़े गुरु ने संसार के बंधनों से मुक्ति पाई। तो ये आत्मा की शुद्धि और ज्ञान के प्रकाश का उत्सव है एक तरह से। एक ही रात, एक ही रोशनी, पर मायने कितने अलग। अच्छा, अब चलते हैं पंजाब की ओर। सिख समुदाय के लिए भी दिवाली का दिन एक खास घटना से जुड़ा है, बंदी छोड़ दिवस। जी हाँ, बंदी छोड़ दिवस यानी कैद से मुक्ति दिलाने वाला दिन। ये कहानी क्या है?
ये सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी से जुड़ी है। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरुजी को ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिया था। अच्छा। और उनके साथ वहां 52 दूसरे हिंदू राजा भी कैद थे। जब जहांगीर ने गुरुजी को रिहा करने का हुक्म दिया तो गुरुजी ने अकेले जाने से मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? उन्होंने कहा कि वो तभी जाएंगे जब उनके साथ कैद सभी 52 राजाओं को भी छोड़ा जाएगा। अब जहांगीर ने एक शर्त रख दी कि गुरुजी के चोले मतलब उनके पहनावे का दामन पकड़कर जितने राजा बाहर आ सकेंगे बस उतने ही आजाद होंगे। ये कैसी शर्त थी? हाँ, तो गुरुजी ने खास चोगा बनवाया जिसमें 52 कलियां मतलब 52 पट्टियां थीं। हर राजा ने एक एक कली पकड़ी और इस तरह गुरुजी के साथ सभी 52 राजा किले से बाहर आ गए। वाह, क्या खूब युक्ति थी। ये भी दिवाली वाले दिन हुआ? जी हाँ, ये घटना दिवाली वाले दिन ही हुई। और जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी रिहा होकर अमृतसर पहुंचे तो उनके स्वागत में और इस महान मुक्ति के जश्न में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर को हजारों दीपों से रोशन किया गया। कमाल है। तब से सिख समुदाय दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। उनके लिए ये रोशनी सिर्फ उत्सव की नहीं है, ये स्वतंत्रता की, मानवाधिकार की, साहस और करुणा की प्रतीक है। गुरुजी की करुणा। हाँ, ये उस नेतृत्व को याद दिलाती है जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की मुक्ति के लिए भी सोचता है। ये प्रकाश अन्याय के खिलाफ खड़े होने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। तो हमने देखा राम की वापसी, कृष्ण की विजय, लक्ष्मी का प्राकट्य, महावीर का निर्वाण, गुरु हरगोबिंद की रिहाई। एक त्योहार, लेकिन कितनी परतें, कितने संदेश। ये सब कहानियां अलग-अलग हैं पर इनमें कोई कॉमन धागा भी है क्या? हाँ, बिल्कुल है। वो सूत्र है प्रकाश। हर कहानी में, चाहे वो अयोध्या के दिए हों या नरकासुर के वध के बाद की रोशनी, लक्ष्मी जी के साथ आया दिव्य प्रकाश हो, महावीर के निर्वाण का वो अलौकिक आलोक हो या बंदी छोड़ दिवस की जगमगाहट, हर जगह प्रकाश है। हाँ, हर जगह प्रकाश अंधकार पर, बुराई पर, अज्ञान पर या फिर बंधन पर विजय का प्रतीक है। तो जब हम आज रात को ये दिया जलाता है तो अनजाने में ही इन सभी कहानियों और उनके संदेशों का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल, वो एक छोटा सा दिया सिर्फ एक परंपरा नहीं है, वो आपकी आंतरिक ज्वाला का भी प्रतीक है। अपनी आंतरिक ज्वाला। हाँ, वो याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी अच्छाई है, ज्ञान है, साहस है, उसका प्रकाश है। जलाया गया हर दिया एक संकल्प हो सकता है, अपने भीतर के अज्ञान को दूर करने का, करुणा और प्रेम को फैलाने का, अपने अंदर के नरकासुर को मतलब अहंकार, क्रोध, लोभ, इनको हराने का। यानी दिवाली सिर्फ बाहर रोशनी करने का त्योहार नहीं है, ये भीतर के उजाले का भी पर्व है। सही कहा। दिवाली सिर्फ खिड़की के बाहर नहीं मनाई जाती, वो आत्मा के भीतर भी घटित होती है। और शायद यही इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब चारों तरफ इतना शोर है, कभी-कभी निराशा का अंधेरा भी दिखता है, तब ये टिमटिमाते दिए हमें क्या याद दिला सकते हैं? शायद यही कि उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, और उससे भी बढ़कर एक बात, ये दिए हमें याद दिलाते हैं कि प्रकाश का मतलब सिर्फ अंधकार का न होना नहीं है। तो फिर क्या है? प्रकाश का असली मतलब है अंधकार के बावजूद चमकने का साहस करना, मुश्किलों के बीच भी अपनी अच्छाई की, अपनी उम्मीद की, अपनी करुणा की लौ को जलाए रखना। मुझे लगता है यही दिवाली का असली सबक हो सकता है। जी, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार हैं। तो ये था दिवाली की कुछ अनकही या कम सुनी गई कहानियों का हमारा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे एक ही त्योहार भारत के अलग-अलग कोनों में अलग-अलग समुदायों के लिए कितने विविध और गहरे अर्थ रखता है। राम की अयोध्या वापसी के धर्म स्थापन से लेकर कृष्ण की बुराई पर विजय, लक्ष्मी के ब्रह्मांडीय प्राकट्य से लेकर महावीर के आत्मज्ञान और गुरु हरगोबिंद की मानवीय करुणा तक। जी, और अंत में बस एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि प्रकाश अंधकार की गैरमौजूदगी नहीं, बल्कि अंधकार के होते हुए भी चमकने का साहस है। शायद यही दिवाली का सबसे गहरा और स्थायी संदेश है, जिसे हम सब अपने जीवन में उतार सकते हैं। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए ज्ञानवर्धक और दिलचस्प रही होगी। सभी को एक बहुत ही प्रकाशमय, शांत और आनंदपूर्ण दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। शुभकामनाएं।